नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि इन दिनों मन्नत के वीडियोस में काफी गैप हो रहा है, इसीलिए काफी सारे सवाल आ चुके हैं एंड शो को लेकर लोगों का रिस्पांस जो है अब यहाँ पर डगमगाने लगा है। क्योंकि यहाँ पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सीरियल मन्नत के मेकर्स जो हैं आयशा सिंह के पिछले सीरियल से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है और यहाँ पर काफी कुछ वो उनके पिछले सीरियल में से जो है कॉपी करते हुए नजर आते हैं। चाहे से यहाँ पर स्टोरी लाइन देखे या फिर आने वाले एपिसोड के कुछ सीन क्यों ना हो। अब यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत के ऊपर होने वाला एक बहुत ही बड़ा हमला और यहाँ पर एम्बुलेंस किस मोड़ पर जाकर रुकने वाली है, ये बात हम सभी को पता है। वेल, इस सारे इंसिडेंट के अंदर सुनीता जी अलविदा कह देने वाली है, ये आपको पता ही होगा, प्रीक्या प्रोमो आप देख चुके हैं। पर चलिए आपको डिटेल में बताता हूं सारी चीजें कि कैसे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसे मोमेंट मौजूद है जो कि आपको काफी पसंद आने वाले हैं, या फिर ये कहूं कि आप लोग कहने वाले हैं कि इससे काम अब चलेगा नहीं, हमें न्यू स्टोरी लाइन ही चाहिए। अब देखिए अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत जो है पूरी तरीके से निकल चुकी है यहाँ पर सबसे पहले तो सलूजा मेंशन से, क्योंकि स्वप्न सदन चौल का घर फिर से रिटर्न हो चुका है। पिछले कुछ एपिसोड के अंदर हमने देखा था जब डॉक्टर का वीडियो बनाया था मन्नत ने, एंड यहाँ पर सीरियल के मेकर्स को जो है फाइनली समझ में आया होगा कि एक ही एक जगह पर हम सीन दिखाकर जो है कहानी को वाहियात बनाते जा रहे हैं एंड यहाँ पर यूनिक चीज दिखाने की भी कोशिश करें तो सेटअप पूरा सेम टू सेम रहता है, बैकग्राउंड सेम रहता है, मेजबानी और सलूजा मेंशन के अलावा तीसरा सीन यहाँ पर आता भी है तो वो ग्रीन स्क्रीन पर आता है। इसीलिए आई थिंक यहाँ पर उन्होंने स्वप्न सदन चौल का जो सेटअप था उसे फिर से तैयार किया। देन यहाँ पर अब हमें उसके भी कुछ सीन अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली मन्नत के पास और कोई रहने की जगह नहीं है, वो वहीं पर ही वापस जाने वाली है। आने वाले एपिसोड के अंदर सब कुछ करने वाली, सब कुछ पॉसिबल कराने वाली ऐश्वर्या राय सिंह फिर से एक चाल चलते हुए नजर आएगी जो कि कुछ भी कर सकती है। मतलब कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी कर सकती है। ताला तोड़ना हो तो चोर की तरह ताला तोड़ लेगी, किसी को किडनैप कराना हो तो वो भी कर लेगी, सबूत छुपाने हो वो भी कर लेगी, क्राइम करना हो वो भी कर लेगी, सबका भरोसा भी जीत लेगी। यानी कि सुपर नेचुरल पावर जो है सीरियल के मेकर्स ने ऐश्वर्या के किरदार को दे रखी है। यार मतलब चाल और चाल साजिशों तक तो ठीक था, लेकिन एक लेडी को इतना दिखाना कि वो ताला भी इजीली तोड़ लेती है, एक जवान लड़की को धक्का देकर भाग भी जाती है, एक ही घर के अंदर इतनी सारी चीजें एक ही मेंबर करे जा रहा है और किसी को भनक तक नहीं लगती है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर इतनी बड़ी चाल चल रही है कि एम्बुलेंस को भी यहाँ पर एक्सीडेंट कराने में ऐश्वर्या राय सिंह पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगी। अब यहाँ पर वो चाहती है अपकमिंग एपिसोड में कि सुनीता सच सबके सामने होश में आने के बाद बोले, क्योंकि जब तक वो घर में थी तब तक यहाँ पर ऐश्वर्या के पास एडवांटेज था कि मौका देखते ही सुनीता को वो मार देती और सच दब जाता, वहां पर खत्म हो जाता। लेकिन अब उसे मन्नत लेकर जा रही है तो सच कभी ना कभी सामने आता है। इस चीज को लेकर वो घबरा रही है और वो डिसाइड करने वाली है कि एम्बुलेंस यहाँ स्वप्न सदन चौल या हॉस्पिटल पहुंचे उससे पहले इसे ऊपर पहुंचा दिया जाए और मन्नत भी इस सारी चीजों के अंदर रास्ते से निकल जाएगी और उसका भी जो है दुनिया से अंत हो जाएगा, ऐसा ऐश्वर्या को लगता है। एंड फाइनली उसकी चाल कामयाब भी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर मन्नत की डेयरिंग और बहादुरी जो है यहाँ पर एम्बुलेंस टकराए उससे पहले, खाई में जाए उससे पहले ही जो है यहाँ पर सुनीता को लेकर वो कूद जाने वाली है और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है हमें यहाँ पर सुनीता एक पत्थर से टकराती हुई देखने को मिलेगी। ये कोई नई चीज नहीं है, आप लोग प्रोमो प्रीकैप में देख चुके हैं। एंड यहाँ पर जाते जाते वो फिर से सस्पेंस में छूट जाएगी कि यहाँ पर ऐश्वर्या को ये बात पता है कि तुम्हारी माँ कौन है। असल में वो कहना चाहती थी कि ऐश्वर्या ही तुम्हारी माँ है, पर वो नहीं बता पाई। अब यहाँ पर फाइनल मोमेंट पर मौके पर विक्रांत भी पहुंचने वाला है, क्योंकि विक्रांत को टेंशन है सुनीता की और यहाँ पर मन्नत की, इसीलिए विक्रांत पीछे पीछे भी आ रहा है। लेकिन एम्बुलेंस वाले को तो चाल साजिशें पूरी करनी है और यहाँ पर विक्रांत मौके पर पहुंचेगा। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सोनिया का किरदार, यानी कि नकली सोनिया का किरदार असली सुनीता जी का किरदार कहानी में से टाटा गुड बाय अंत करने वाला है, अलविदा कहने वाला है और मन्नत का वो लास्ट उम्मीद, आखिरी उम्मीद कि उसे सच पता चलेगा, वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि सीरियल के मेकर जिस कॉन्सेप्ट पर कहानी को आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने ऐसा इस ट्रैक को एंड किया है कि स्टार्टिंग से कहानी फिर से शुरू होगी, क्योंकि मन्नत को फिर से जीरो लेवल से शुरू करना होगा। इतनी करीब वो सच्चाई के पहुंची थी, लेकिन वो सच्चाई भी अब यहाँ पर जो है उसके पास से दूर हो चुकी है और यहाँ पर मन्नत के पास कोई सबूत नहीं है
कोई गवाह नहीं है, कुछ भी मन्नत नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर हम सभी को पता है कि कहानी फिर नॉर्मल होने वाली है। मैं कह रहा हूं ना, कहानी 0 लेवल से शुरू हो रही है। यहाँ पर मन्नत स्वप्न सदन चौल में है, नौकरी के लिए मेजबानी जाती है। मेजबानी में अपने जो बॉस से मिलती है, बॉस है विक्रांत, एंड फिर से कहानी शुरू होगी। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। गुस्सा भी है, रोमांस भी है, एंड सीरियल के मेकर्स का ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि विक्रांत और मन्नत के कुछ मूवमेंट्स दिखा देंगे। कहानी में बदलाव करने की जरूरत है नहीं, और लोग तो बेवकूफ है, वो टीआरपी देते चले जाएंगे। लेकिन आई एम श्योर ये गलतफहमी अगली टीआरपी लिस्ट आने से पहले पहले जो है सीरियल के मेकर्स की टूट जाएगी, क्योंकि मैं लगातार आपको पिछले सप्ताह से लगातार ये चीजें बता रहा हूं कि मन्नत सीरियल को जो है, जो उसके ट्रू फैंस थे उनके भी रिव्यूज जो है, मतलब जो हमारा वाईटी स्टूडियो होता है, यूट्यूब स्टूडियो होता है, उसमें मुझे पता चलता है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन लोग स्टार्टिंग से जो जुड़े हैं और किस वीडियो पर किसने किसने कमेंट किए, किसकी ज्यादा यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी रही है। एंड जो ट्रू फैंस है वो मुझे पता है कौन कौन है, और उनसे मेरी इंस्टाग्राम पर भी बात होती रहती है, और अब उनके रिव्यूज में जब मिलते हैं तो वो भी नेगेटिव होने लगे हैं। यानी कि ये कहें कि जो पक्के फैंस है, जब उन्हें कहानी पसंद नहीं आ रही, वही बोर हो रहे हैं कहानी को देखकर, तो जो नए लोग जुड़े थे कहानी से, भला वो कब तक सीरियल को फॉलो कर पाएंगे। एंड आप सभी को पता है इन दिनों जी टीवी पर इतने कमाल के सीरियल आने शुरू हो गए हैं, सोनी टीवी कमाल के सीरियल लेकर आ रहा है, स्टार प्लस की टाइम जो है 8 बजे की टाइमिंग पर न्यू शो आने वाला है, इतने सारे नए शोज आ रहे हैं। डर इस बात का है कि मन्नत को लोग क्विट ना कर जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर से ऑडियंस को लेकर आने के लिए सीरियल के मेकर्स के पास कोई बड़ी स्टोरी लाइन नहीं है। हाल मेघा बरसेंगे जैसा ही होगा, कहानी में लीप लाना होगा और नए किरदार के साथ कहानी शुरू होगी। ऐसे में यहां पर उम्मीद यही है, रिक्वेस्ट मेकर से भी यही है कि कहानी पर वर्क करना फिलहाल बहुत जरूरी लग रहा है। और यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में जो एम्बुलेंस वाला सीन है वो आउटडोर जरूर शूट हुआ है, अच्छी लोकेशन पर शूट हुआ है, पर यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कम और थोड़ा सा बजट लगाकर डिफरेंट सेट पर अगर शूट किया जाए तो यहाँ पर काफी अच्छा सीरियल दिखेगा और अच्छा शायद लोगों को कनेक्ट भी कर पाए। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों सीरियल मन्नत को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप भी उन ट्रू फैंस में से शामिल है जो फिलहाल बोरियत का सामना कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि सबको हटाओ, किसी के रिव्यू मायने नहीं लगते, मन्नत मजेदार सीरियल है, हम तो देखेंगे। और आयशा सिंह को तो सपोर्ट उनके फैंस करेंगे, बात तो मुझे पता है, उनके फैंस ट्रू फैंस से कभी धोखा नहीं देंगे। तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।